सरकार चला सकते हैं? क्या देश का संविधान किसी मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने की इजाजत देता है? और क्या देश के कानून में ऐसा कोई प्रावधान है कि जेल जाने के बाद सीएम को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है? ऐसे कई सवालों के जवाब हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। पिछले 2 महीने में 2 सिटिंग सीएम गिरफ्तार हो चुके हैं। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से ठीक पहले झारखंड के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बाद भी दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया। तो सवाल है कि क्या कोई सीएम जेल से सरकार चला सकता है? अगर कोई सीएम जेल में बंद हो तो क्या वो सरकारी फाइलों पर दस्तखत कर सकता है? क्या वो कैबिनेट की बैठक ले सकता है? और क्या वो अपने मंत्रियों से जेल में मुलाकात कर सकता है? जेल में बंद एक सीएम क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं, ये सवाल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से हर किसी के मन में घूम रहा है। तो चलिए देश के संविधान में और कानून की किताब में इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी मंत्री को जेल जाने पर पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर करता है। लेकिन अगर किसी मंत्री को 2 या 2 साल से ज्यादा की सजा मिल जाती है तो उसे पद से इस्तीफा देना पड़ता है। संविधान में किसी सीएम को जेल से सरकार चलाने पर भी कोई रोक नहीं है, लेकिन एक पेच जरूर है और वो है जेल अथॉरिटी की मंजूरी। जेल से सरकार चलाना कितना प्रैक्टिकल होगा, ये जेल के नियमों से लेकर जेल प्रशासन की इजाजत पर निर्भर करता है। क्या सीएम केजरीवाल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए या सभी मंत्रियों को बुलाकर कैबिनेट मीटिंग कर सकते हैं, फाइलों पर दस्तखत कर सकते हैं? ये पूरी तरह से जेल प्रशासन की मंजूरी पर निर्भर करता है। बिना जेल प्रशासन की मंजूरी के सीएम केजरीवाल कैबिनेट मीटिंग नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो जेल से ही सरकार चलाने की मंशा रखते हैं, तो इसमें जेल प्रशासन की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। डेफिनेटली ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ। आपके सामने झारखंड के हुए हैं, पहले भी हुआ है, लेकिन लालू जी हुए हैं। लेकिन गिरफ्तारी होना अगर किसी के खिलाफ ऑफेंस है, कोई अबाबती लॉ तो है नहीं। चाहे एक्स प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, आपके सामने इंदिरा जी हुई हैं, नरसिम्हा राव जी पे केस चले हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है और कोई नई बात नहीं। और इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। पटना से बड़ी खबर आ रही है। बेगूसराय सीट पर सीपीआई के उम्मीदवार होंगे। डी राजा ने ऐलान किया है कॉमरेड अवधेश कुमार राय उम्मीदवार होंगे। तो ये पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। डी राजा ने ऐलान किया है कॉमरेड अवधेश कुमार राय उम्मीदवार होंगे। बेगूसराय सीट पर सीपीआई का उम्मीदवार कॉमरेड अवधेश कुमार राय होंगे उम्मीदवार। बड़ी जानकारी पटना से इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। बेगूसराय सीट पर सीपीआई के उम्मीदवार होंगे। डी राजा ने ऐलान किया है। सीपीआई, बता दें आपको कि सीपीआई के महासचिव हैं डी राजा, जिन्होंने ये ऐलान किया है कॉमरेड अवधेश कुमार राय उम्मीदवार होंगे। तो ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। बेगूसराय सीट पर सीपीआई के उम्मीदवार होंगे कॉमरेड अवधेश कुमार राय। ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, देखिए बेगूसराय से खबर सामने आ रही है कि कॉमरेड अवधेश कुमार राय उम्मीदवार होंगे सीपीआई के। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल। और सीपीआई ने जो चीफ सेक्रेटरी हैं डी राजा, उन्होंने घोषित कर दिया है कि अवधेश कुमार राय जो है वो बेगूसराय से लोकसभा के उम्मीदवार होंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अभी तक जो सवाल खड़े हो रहे थे, सीटों का जो बंटवारा है अभी तक हुआ नहीं है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच बातचीत चल रही है। उधर पहले चरण के लिए जो 4 लोकसभा जो सीट है वहां के लिए आरजेडी ने पहले ही अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, उस पर सवाल खड़े हो रहे थे। अब सीपीआई ने भी आगे निकलकर अपने जो उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा कर दी है। तो अवधेश कुमार राय है वहां होंगे। लेकिन इसमें खास बात यह है कि आरजेडी और सीपीआई के बाद ये घोषणा। रवि, बिल्कुल देखिए, पहले तो आरजेडी कह रही थी कि यहाँ से बेगूसराय से वो आरजेडी अपना उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन अब सीपीआई ने तो पहले ऐलान कर दिया है। नहीं, यहाँ पे आपको बता दें कि ये आपसी सहमति से ये ऐलान हुआ है। आरजेडी जो है लालू प्रसाद यादव और सीपीआई के बीच बातचीत हुई और सीटों को लेकर के तालमेल हुआ और आपसी समझौते के बाद जो है जब आरजेडी सहमति है कि वहां से अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं,
उसके बाद ये उम्मीदवार उतारा गया है। तो कह सकते हैं कि गठबंधन की तरफ से ये उम्मीदवार है, इसमें आरजेडी के लालू प्रसाद